Well, we are going to discuss classical definition of law. This classical definition of law states, law is the dispassionate reason and its content is the same as that of morality. इस डेफिनेशन में कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें एक लफ्ज तो है डिसपैशनेट रीजन. माय डियर स्टूडेंट्स, जो लफ्ज डिसपैशनेट है इसका मतलब है अनइमोशनल और रीजन का मतलब है रैशनल, लॉजिक. तो लॉ इज द डिसपैशनेट रीजन कि लॉ जो है ये एक अनइमोशनल रीजनिंग है and its content is the same as that of morality. Content किसको कहा जाता है? Content substance को कहते हैं. तो कहा जा रहा है कि जो morality यानी अखलाकियात का substance है, वही substance जो है वो law का है. और law के बारे में थोड़ा सा मजीद ये कहा जा रहा है कि ये पैशनेट रीजन है. इसका मतलब है कि ये अनइमोशनल लॉजिक है. नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है व्हाई लॉज आर मेड. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल है कि लॉज क्यों बनाए जाते हैं. तो सीधी सी बात ये है कि कहा जी जाता है कि बाय नेचर मैन इज अ सेल्फिश एनिमल, और इसके जो एक्शंस हैं उसको रेगुलेट जो है वो लॉ के जरिए से किया जाता है. आपने सिग्नल्स के ऊपर देखा होगा कि वहां पर 3 किस्म की लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड. ये रेड, येलो, ग्रीन क्यों है? और अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं तो आप देखें कि उस चौराहे के ऊपर हर किसी को रेगुलेट करने के लिए ये लाइट्स जो हैं वो लगाई होती हैं. ये क्यों लगाई होती हैं? देखें, अगर मेरी साइड का जो सिग्नल है वो रेड है तो मैं खड़ा हूं और बाकी साइड्स के जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं, तो आप देखें कि मैं उनका एहतराम कर रहा हूं और मैं उनको गुजरने दे रहा हूं. और जब मेरी साइड का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं और मुझे गुजरने देते हैं. तो आप ये देखें कि लॉज जो हैं वो पीस एंड हार्मनी को क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको रेगुलेट कर रहे हैं. तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, जो एडवांटेज ऑफ लॉ है दैट इज पीस एंड हार्मनी. देखें, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है तो यहां पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे. तो मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि लॉ होता क्या है, लॉ की डेफिनेशंस क्या हैं, लॉ बनता कैसे है. ये सवाल मैं आपसे दोबारा कर देता हूं कि लॉ बनता कैसे है. देखिए, लॉ जो है ये सुपर ह्यूमन विजडम से बनता है और ये लिबर्टी नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कल उठ के आ जाए और कहे कि ये लॉ है. ऐसी बात नहीं है. जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहां पर लॉ बनाने का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो मौजूद है. हमारे पाकिस्तान में जो लॉ मेकिंग है वो 3 लेवल्स के ऊपर होती है. एक फेडरल लेवल के ऊपर, दूसरी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तीसरी लोकल लेवल के ऊपर. फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के जरिए से लॉ बनाती है और जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर. और ये सुपर ह्यूमन विजडम है जो कि पॉलिटिकल विल के साथ लॉ मेकिंग करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर.